हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ 360 मूवीज़ एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी मॉन्स्टर हंटर को, जो 2021 में रिलीज़ हुई है। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है। ये मूवी गेम मॉन्स्टर हंटर से बनाई गई है, जिसे रेसिडेंट एविल के डायरेक्टर और मिला जोवोविच के हस्बैंड W.S. एंडरसन ने डायरेक्ट की है। उन्होंने रेसिडेंट एविल के गेम्स की तरह मॉन्स्टर हंटर के गेम के मैजिक को भी मूवी में उतारने की कोशिश करी है, और ये मुमकिन है कि इस मूवी के आगे और भी सीक्वल्स आ सकते हैं, बिल्कुल रेसिडेंट एविल की मूवी की तरह। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग एक नोट के साथ होती है, जिस पर लिखा होता है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि अपनी दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट कर सकती है, जो इंसानों की समझ से बिल्कुल अलग है, और इसी खातिर वो उन्हें देख नहीं पा रहे। और फिर मूवी रोंगटे खड़े कर देने वाले साउंड ट्रैक के साथ उसी नोट को सच साबित करते हुए एक ऐसी ही अलग रियलिटी द न्यू वर्ल्ड को दिखाते हैं, जो कि काले बादलों से घिरा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि एक समुद्री जहाज पानी के बजाय रेत को चीरता हुआ एक टावर की तरफ जा रहा है। और फिर हमें मॉन्स्टर हंटर गेम के कैरेक्टर द एडमायरल दिखाई देते हैं। उन्हें देख के लगता है कि उनकी मंजिल वही टावर है। फिर हम देखते हैं कि एक क्रिएचर, जिसे डायबलस कहा गया है, रेत में उनके जहाज को सेंस कर लेता है और फिर उन्हें शिकार करने निकलता है। सभी खतरे से अनजान होते हैं, तभी वो क्रिएचर उन पर हमला करता है और किसी को भी संभालने का मौका नहीं मिलता, और उन सब को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। जहाज एक पत्थर से टकराने वाला ही होता है कि तब एडमायरल सही टाइम पर वहां पहुंचकर जहाज का रुख मोड़ देता है। लेकिन वो क्रिएचर अब भी उन पर हमला कर रहा होता है, और इसी दौरान मॉन्स्टर हंटर गेम्स के लीडिंग कैरेक्टर हंटर जहाज से गिर जाता है और उसके साथ ही आगे निकल जाते हैं। और फिर मूवी रियल वर्ल्ड की तरफ आती है, जहां आर्मी कैप्टन अर्थमिस अपने साथियों के साथ उनकी दूसरी टीम के खोए हुए मेंबर्स को ढूंढने निकलती है, जो बिना कोई सबूत के गायब हो गए। और सभी इस बात से अनजान है कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक मिशन होगा, क्योंकि वहां अचानक एक ऐसा कभी ना देखा गया एक भयंकर तूफान उनकी तरफ आने लगता है। वो पूरी कोशिश करते हैं उससे दूर भागने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, और वो तूफान उन सबको अपनी लपेट में ले लेता है और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हर तरफ अंधेरा और चमकती हुई बिजलियां ही दिखाई दे रही होती हैं। और तभी रास्ते में कुछ पत्थरों पर बिजली के गिरने से वो पत्थर जगमगा उठते हैं, जिससे एक पोर्टल खुल जाता है, जो उन सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। और पोर्टल में एंटर होते ही वो लोग द न्यू वर्ल्ड में क्रैश हो जाते हैं, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो सब सही सलामत होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हुआ है और वो अचानक इस जगह कैसे पहुंच गए। तभी उन्हें अपनी दूसरी मिसिंग टीम की गाड़ियां भी मिलती हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि वो भी तूफान का शिकार बने थे। पर दूर दूर तक उन्हें कोई सर्वाइवर नहीं दिखता, और ऊपर से उनकी गाड़ियां इतनी बुरी तरह से जली हुई होती हैं। और वहीं पड़े कांच के टुकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इस रेत को किसी बहुत ही तेज भड़कती हुई भट्टी से निकाला हो, जिसकी वजह से ये रेत कांच में तब्दील हो गई। और आखिर इतनी गर्मी इस वीराने में कैसे आ सकती है। ये कम नहीं था कि रास्ते में उन्हें किसी जायंट जानवर का स्केलेटन दिखता है और उनके होश उड़ जाते हैं। और तभी डायबलस उन पर हमला करता है। उन्हें समझ नहीं आता उस टाइम कि ये है क्या। तभी वो भागना बेहतर समझते हैं, पर डायबलस आसानी से उन तक पहुंच जाता है और उनकी गाड़ियों को खिलौनों की तरह उछाल देता है, और वो धाड़ते हुए रेत से ऊपर आता है। और तब सब सोल्जर्स को पहली बार उस हैवान की झलक मिलती है, जिसे देखकर वो सब डर से जाते हैं। और वो उन पर जितनी भी गोलियां बरसाते, उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और अपने एक साथी को सींग के बल उठाने पर वो भी समझ जाते हैं कि उनके साथ भी यही होने वाला है। पर उस सोल्जर में अब भी थोड़ी जान बाकी होती है, और वो मारते हुए अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ग्रेनेड का बेल्ट डिटोनेट करके उसको डायबलस के मुंह पर फेंकता है। पर वो उसके लिए आंख में धूल जाने के बराबर साबित होता है, और उससे वो और भी भड़क जाता है और उनकी चटनी बनाने की ठान लेता है। और तभी ऐन मौके पर हंटर वहां आकर तीर मारकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, और सोल्जर्स को टाइम मिल जाता है एक घर में पनाह लेने के लिए।
डायबलिस काफ़ी कोशिश करता है उन तक पहुंचने की, लेकिन नाकाम होकर वापस रेत में अंडरग्राउंड हो जाता है। और वहाँ सभी डरे हुए होते हैं कि आखिर वो हैवान आया कहाँ से। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि एक मकड़ी जैसा क्रिएचर कॉल्ड नर्साइलस आर्टेमिस को काट लेता है और उसे कच्चा निगलने ही वाला होता है कि उसके साथी क्रिएचर को डरा के उसे भगाने में कामयाब हो जाते हैं। पर आर्टेमिस की बॉडी फ्रीज हो चुकी होती है और तभी खतरा और टला नहीं होता, क्योंकि अब नर्साइलस क्रिएचर्स की पूरी फौज उनकी तरफ आती नजर आती है। सभी को अपनी जान की खातिर आर्टेमिस को वहीं छोड़कर भागना पड़ता है और वो चाहे जितना भी दूर भाग लें, वो खुद को नर्साइलस से घिरा पाते हैं। और फिर वहाँ से सीन कट होकर आर्टेमिस पर आ जाता है, जिसकी आंखें खुलती हैं एक नर्साइलस के जाल में फंसे हुए। वो किसी तरह खुद को उस जाल से निकाल लेती है और वहाँ उसे समझ आता है कि उसके साथी और वो खुद नर्साइलस का शिकार बन गई है और उसे चारों तरफ जाल से बनी दुनिया नजर आती है। किसी तरह वो हिम्मत करके वहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ आगे उसे अपना आखिरी साथी जख्मी हालत में मिलता है, क्योंकि उसकी बॉडी में नर्साइलस की कई अंडे पड़ रहे होते हैं और वो सोल्जर उन अंडों से निकलने वाले बच्चों को मार मार कर हटाता है। तभी उन अंडों की माँ अपने बच्चों को चोट खाता देख लेती है, जिसकी वजह से वो उस सोल्जर को मार डालती है। अब आर्टेमिस की बारी थी, पर वो उसे जख्मी करके भाग निकलती है। वो भी नर्साइलस का शिकार बनने ही वाली होती है कि वो सही वक्त पर उस गार से निकल जाती है और नर्साइलस के लिए सूरज की किरणें जानलेवा हैं। तभी वो दिन में बाहर नहीं आते और अंडरग्राउंड रहते हैं। आर्टेमिस अब अकेली है और थकी हारी। उसे यह समझ नहीं आता कि वो करे क्या और अपनी फैमिली को याद करते हुए वो एंड तक लड़ने का फैसला करती है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि वो एक रॉक आइलैंड पर है और बाहर रेत पर कदम रखते ही डायबलिस उसकी वाइब्रेशन को फील कर लेगा और उसे मार देगा। वही दूसरी तरफ आइलैंड पर भी रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रात में ये आइलैंड नर्साइलस क्रिएचर्स को रेंगने लगता है। इसीलिए वो छुपने की तलाश में लग जाती है और अब उसका सामना हंटर से होता है। दोनों ही एक दूसरे से अनजान होते हैं और एक दूसरे को खतरा समझकर उनमें लंबी लड़ाई छिड़ जाती है, पर दोनों ही इतने काबिल होते हैं कि एक दूसरे को हरा नहीं पाते। और लड़ाई के दौरान जब हंटर गलती से नर्साइलस का छड़ा बनने ही वाला होता है कि आर्टेमिस के बचाने पर समझ जाता है कि दोनों ही एक दूसरे का नुकसान नहीं चाहते। हंटर उसे उसी स्काई टावर के बारे में बताता है जिसकी वजह से आर्टेमिस इस मुसीबत में फंस गई है। फिर वो आइडिया देता है कि वो नर्साइलस के वेनम से डायबलिस को ख़त्म कर सकते हैं ताकि उनका सबसे बड़ा खतरा रास्ते से हट जाए। इसीलिए वो टीम वर्क करके नर्साइलस का जहरीली डंक हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। पर डायबलिस से लड़ना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए हंटर कुछ दिनों तक आर्टेमिस को अपनी दुनिया के वेपन्स की ट्रेनिंग देता है और उसे आग उगलता हथियार भी चलाना सिखाता है। अब दोनों ही फाइनली तैयार डायबलिस को टीज करके अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, पर डायबलिस उतना भी पागल नहीं है और तब उनमें खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। हंटर अपने वेपन से डायबलिस की आंख में नर्साइलस का डंक डालने में कामयाब हो जाता है और इसीलिए वो एक आंख से देख नहीं पाता और तब भी अपनी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है। हंटर अपने वेपन से डायबलिस के सर के बीच में वार करता है और वो बुरी तरह से डायबलिस के हाथों जख्मी हो जाता है और अब बचती है आर्टेमिस। वो वायर वाले वेपन की मदद से डायबलिस के ऊपर आ जाती है और हंटर के वेपन को उसके सर में गाड़ देती है और फाइनली आर्टेमिस डायबलिस को धूल चटाने में कामयाब हो जाती है और हंटर बुरी तरह से जख्मी और बेहोश होता है। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ती और वो उसे अपने साथ घसीटते हुए स्काई टावर की तरफ निकल पड़ती है। अगली सुबह ही हंटर को होश आ जाता है और दोनों एक ग्रीन जंगल एप्सेरिस पहुंच जाते हैं। फिर आराम करने के बाद वो वहीं रात गुजारने का तय करते हैं और रात में किसी उड़ते हुए जायंट क्रिएचर के उनके पास से गुजरने से उनकी आंख खुल जाती है और फिर वो देखते हैं कि वो क्रिएचर आगे जाके आंख लगा देता है जंगल में, जिससे बाकी क्रिएचर्स में भगदड़ मच जाती है। आर्टेमिस और हंटर उन क्रिएचर्स के पैरों के नीचे कुचलने ही वाले होते हैं कि सही वक्त पर एडमायरल वहां आकर उन्हें बचा लेता है। एडमायरल के साथी और ख़ास तौर पर म्यू स्क्यूलर शेफ से मिलने के बाद एडमायरल आर्टेमिस को न्यू वर्ल्ड के कुछ राज बताता है कि स्काई टावर मल्टीपल वर्ल्ड्स के बीच एक पोर्टल का काम करता है, जिसे फर्स्ट सिविलाइजेशन, जिन्हें द एंशिएंट्स कहते हैं, उन लोगों ने बनाया होता है।
और स्काई टावर को लावा की मदद से पावर मिलती है। तभी वो आज तक बंद नहीं हुआ और अब वो दिन ब दिन बेकाबू होते जा रहे हैं, इसीलिए वो और गलती से यहाँ ट्रैवल कर गई और अब उनका प्लान स्काई टावर को ख़त्म करने का है। और ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सबसे डरावना क्रिएचर रैथलोस उस टावर को प्रोटेक्ट करता है, जिसे ख़त्म करना नामुमकिन के बराबर है। वो अर्थमिस को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं ताकि एंड में वो अर्थमिस को उसकी दुनिया में भेज सकें। फिर वो सफ़र करते हुए स्काई टावर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ की रेत भी कांच बनी हुई है। तब समझ आता है कि ये सब उस राथलोस की वजह से है। वो अपने मुंह से इतनी खतरनाक आग उगलता है कि रेत भी कांच बन जाती है और उसी ने अर्थमिस की दूसरी टीम को अपनी आग से ख़त्म करा होता है। तभी उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। तभी वहाँ राथलोस से उनका पहली बार सामना होता है और वो एक जायंट ड्रैगन होता है और देखते ही देखते वो एडमायर के कुछ साथियों को आग में झुलसा देता है और उसके बाद वो अर्थमिस की तरफ बढ़ता है कि सही वक्त पर एडमायर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और इससे पहले कि वो फिर से आग उगले सभी चारों तरफ से उसका मुकाबला करते हैं और उससे टाइम ही नहीं मिलता कि वो आग उगल सके। पर लड़ाई जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतने ही एडमायर के लोग राथलोस के हाथों मरते जाते। इतना कम नहीं था कि वहाँ पर पत्थर उसी तरह रोशन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से पोर्टल खुलने लगता है। अर्थमिस बहादुरी से राथलोस का मुकाबला करती है और वो भी उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाती और अब उसे राथलोस अपने आगे का शिकार बनाने ही वाला होता है कि अपनी जान बचाने के लिए अर्थमिस को कूदना पड़ता है और उसकी खुशकिस्मती कि वो पोर्टल में गिरती है और तभी वो अपनी रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वहाँ पर रेस्क्यू टीम उसे लोकेट कर लेती है और जब तक अर्थमिस खुद को महफूज समझती है तब पोर्टल फिर से खुल जाता है और इस बार राथलोस रियल वर्ल्ड में ट्रैवल कर जाता है। सोल्जर्स के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो समझते ये आया कहाँ से, इसीलिए बिना किसी प्लानिंग के उस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। पर उन्हें ज़रा भी खबर नहीं कि राथलोस चीज़ क्या है। वो टैंक्स को खिलौनों की तरह फाड़ने लगता है और एक सोल्जर को भी कच्चा निगल जाता है। कुछ हेलीकॉप्टर्स का राथलोस को परेशान करने पर वो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह हेलीकॉप्टर्स को ख़त्म करके एक अच्छे खासे सिविलियन प्लेन को भी कबाड़ में बदल देता है। यहाँ अर्थमिस न्यू वर्ल्ड में यूज़ की सेम डिवाइस को जुगाड़ से फिर से तैयार करती है और वो अल्टीमेट बैटल के लिए राथलोस पर छलांग लगाती है और राथलोस को कमज़ोर करने के बाद वो मौका देकर ग्रेनेड सीधा उसके गले में फायर करती है, जिसकी एक्सप्लोड से और ख़ुद राथलोस की आग से वहीं ढेर हो जाता है। और जैसे ही अर्थमिस को लगता है कि उसने राथलोस को धूल छटा दी है, वो अचानक से उठ खड़ा होता है और गुस्से से अर्थमिस की तरफ बढ़ता है। तभी हंटर रियल वर्ल्ड में आकर अपने वेपन से राथलोस पर वार करता है। वार करके उसे मौत की नींद सुलाने में कामयाब हो जाता है। अर्थमिस तब देखती है कि एडमिरल भी हंटर के साथ राथलोस को रोकने के लिए रियल वर्ल्ड में ट्रैवल कर गए और तभी पोर्टल वापस खुलता है और तब एक और राथलोस से भी ज़्यादा खौफनाक ड्रैगन रियल वर्ल्ड में आ जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये कभी नहीं रुकने वाला जब तक स्काई टावर ख़त्म नहीं हो जाता। इसीलिए अर्थमिस न्यू वर्ल्ड में वापस जाकर स्काई टावर को ख़त्म करने का प्रॉमिस करती है और उससे पहले राथलोस को रास्ते से हटाने के लिए मूवी तीनों के उस पर अटैक करने से पहले ख़त्म हो जाती है। और फिर हम हैंड क्रेडिट सीन्स में देखते हैं कि तीनों न्यू वर्ल्ड में उसी राथलोस से अब भी लड़ते नजर आते हैं, जिन पर किसी डार्क एंटिटी की नज़र बनी होती है। और फाइनली मूवी म्यूस्क्यूलर शेफ का लड़ाई में उनके साथ शामिल होते ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।